अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन। 20 जमात-उस-सानी बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के विलादत बासआदत के दिन दुनिया भर के तमाम मोमिनीन अपनी माँ को तोहफ़े देकर मदर्स डे मनाते हैं। इसी हवाले से हम शहर के कुछ मोमिन नौजवानों से कुछ सवालात पूछे और चलिए देखते हैं उनके जवाब क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग एक इंटरव्यू ले रहे जी। हैं मदर्स डे के लिए। जी। क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम है? जी बिल्कुल। तो आप हमें बताइए कि क्या आपको मालूम है 20 जमात-उस-सानी को किस मासूम की विलादत है? 20 जमात-उस-सानी जी दुख्तर रसूल बीवी फ़ातिमा ज़हरा। 20 जमात-उस-सानिया को जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत है। क्या आपको मालूम है 20 जमात-उस-सानी को किस मासूम की विलादत की तारीख़ है? जी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का दिन है। जमात-उस-सानी को बीवी फ़ातिमा ज़हरा की विलादत की तारीख़ है। 20 जमात-उस-सानी को जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत की तारीख़ है। 20 जमात-उस-सानी को जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत की तारीख़ है। जनाब सैयदा की विलादत की तारीख़ है। तो क्या आप जानते हैं इस दिन को हमारे यहाँ किस डे के नाम से मनाया जाता है हमारी शिया कौम में? जी बेशक, इसे यौम मादर के नाम से यानी मदर्स डे के नाम से मनाया जाता है। इस दिन को हमारे यहाँ जो है मदर्स डे मनाया जाता है। जी दीन इस्लाम के मुताबिक इस दिन को यौम मादर के नाम से जाना जाता है। इस दिन को हमारे यहाँ कौन सा डे मनाया जाता है? मदर्स डे। इस दिन को हमारे यहाँ मदर्स डे की मुनासिबत से मनाया जाता है। इस दिन को मदर्स डे के तौर पे इस मुनासिबत से मनाया जाता है। इस दिन को हमारे यहाँ मदर्स डे के हिसाब से मतलब मनाया जाता है। आमतौर से कहा जाता है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है। जी। तो आपको क्यों ऐसा लगता है? देखिए, माँ जो है जो फ़जीलत माँ को मिली है वो ऐसा ही नहीं मिली है कि 9 महीने कोई माँ अपनी कोख में किसी बच्चे को रखती है, उसके बाद उसको पालना पोसना, अपनी रातों की नींद हराम करके उसकी परवरिश करती है, तो उसके बाद उसे ये गिफ्ट में देना या उसे या ओहदा दे देना, ये तो मेरे ख्याल से एक नॉर्मल सी बात है कि ऐसा होना ही चाहिए। जन्नत जो है माँ के कदमों के नीचे है, इसलिए कि अगर देखा जाए आमतौर पे अगर देखा जाए तो जो है माँ जो है बचपन से लेकर और जब हम माँ की कोख में आते हैं तब से लेकर अगर देखा जाए तो जो है माँ हमारे लिए बहुत सारी खिदमतें अंजाम देती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। इसलिए जो है अल्लाह की तरफ से जो है गॉड गिफ्ट है जो ये माँ को जो है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कहते हैं कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है, आपको ऐसा क्यों लगता है? जन्नत का सेंस ये होता है कि जन्नत मतलब जहाँ हमें सुकून मिले, जहाँ हमें सारी हमारी फरमाइशें पूरी हों, जहाँ हमें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हो। और एक माँ ही ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमको सुकून मिलता है, जो हमारी सारी ज़रूरत को पूरी करती है। जब भी हम परेशान होते हैं तो वो हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देती है। तो इस लिहाज से हम माँ को, माँ के कदमों के नीचे को जन्नत बोल सकते हैं। इस वजह से ऐसा लगता है क्योंकि माँ जो होती है एक बच्चे के लिए बहुत सारी खिदमत करती है और खुदावंद आलम ने हमें बनाया, लेकिन हमें अपने माँ के ज़रिए बनाया। तो क्या माँ की खिदमतों का अजर हम एक गिफ्ट देकर अदा कर सकते हैं मदर्स डे पर? जी बिल्कुल नहीं, ये तो एक इंसानी फितरत है कि गिफ्ट तोहफ़ा देना, तो एक्सचेंज करता है इंसान गिफ्ट को, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक तोहफ़े से किसी का कोई हक़ अदा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। पूरी ज़िंदगी भी खिदमत करते रहेंगे तो चीज़ आज मतलब अदा नहीं हो सकती। तो उसमें जो है माँ का जो अज्र है, जो माँ का सिला जो है हम एक गिफ्ट के ज़रिए अदा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर सारी ज़िंदगी हम माँ की खिदमत करते रहें तब भी माँ का सिला हम अदा नहीं कर सकते। नहीं, एक गिफ्ट दे के कभी नहीं अदा किया जा सकता है इसका सिला। नहीं, एक गिफ्ट से तो नहीं किया जा सकता है। नहीं, ये तो मतलब कोई बात ही नहीं हुई। ये एक उससे कैसे अदा कर सकते हैं? फिर आपके हिसाब से एक बेस्ट गिफ्ट जो एक बच्चा या एक औलाद अपनी माँ को दे सकता है वो क्या हो सकता है? वो एक बेस्ट गिफ्ट तो यही हो सकता है कि माँ जैसा एक्सपेक्ट करती है अपने बच्चे से, वो तरबियत जिस हिसाब से करती है, अगर उस पर वो खरा उतरता है तो यही उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। एक वालिदैन के लिए या माँ हो गई या दोनों में से कोई भी, उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि वो जैसे ही चाहते हैं अपनी औलाद की परवरिश जैसे वो कर रहे हैं वो उस पर पूरा खरा उतरे, तो उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही है। माँ के लिए, हमारी समझ से माँ के लिए सबसे यही गिफ्ट है कि माँ को हम खुश रखें और माँ के लिए खिदमतें अंजाम देते रहें। यही माँ के लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट है। माँ के लिए, हर एक शिया माँ के लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट तो हो सकता है कि कैसे उसका बच्चा आज़ादार बने या अपनी कौम को कैसे आगे बढ़ाए। हमारा मेन मोटिव तो कौम को आगे बढ़ाना ही हो सकता है। माँ के लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट हो सकता है कि हम अपने खुदावंद से दुआ करें, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। माँ के लिए बेस्ट गिफ्ट एक गिफ्ट से तो वैसे नहीं हो सकता है, लेकिन बेस्ट गिफ्ट अगर कहें तो हम उनकी सलामती के लिए और उनकी सेहत के लिए दुआ कर सकते हैं
और जो एक्सपेक्टेशंस वो हमारे लिए रखती हैं वो उन पे हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो आपके लिए आपकी माँ का दर्जा क्या है, अगर आप इसको एक जुमले में बताना चाहें? मेरे लिए तो पावर हाउस ऑफ द सेल हैं वो, मतलब घर की पावर हाउस हैं। ये लास्ट सवाल है कि अगर आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस में अपनी माँ को मदर्स डे पर कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? अगर आपको अपनी मदर को इस मदर्स डे पर एक जुमला कहना हो तो क्या कहेंगे? इस मदर्स डे पर एक जुमला कहना हो तो मैं बस क्या कहूँ, कुछ अल्फाज नहीं है मेरे पास। बस यही कहूँगा, माँ मैं आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ इस दुनिया में। बस इससे ज़्यादा और कुछ मैं क्या बोलूँ, कुछ है ही नहीं, वर्ड नहीं मेरे पास, अल्फाज नहीं है। माँ के लिए हम यही जुमला कहेंगे कि आज जिस जगह पर भी हम हैं वो अपनी माँ की खिदमतों और परवरिश की जो है वजह से आज यहाँ पर हैं। ये मैं एक जुमला कहना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि माँ जो होती है इस पूरी कायनात में एक बच्चे के लिए मदद का, या कह सकते हैं कि आप माँ से बड़ा इस कायनात में, मैं मासूमीन की बात नहीं कर रहा हूँ, माँ से बड़ा इस कायनात में कोई नहीं हो सकता। मैं अपनी माँ को मदर्स डे पे एक जुमले में तो कोई बात भी मुकम्मल नहीं हो सकती, इसलिए तो मतलब पूरी किताब भी मेरे ख़्याल से काफ़ी नहीं है। मगर मदर्स डे क्या, मैं तो हर दिन अपनी माँ के लिए हर नमाज के बाद बस यही दुआ करूँगा कि या खुदा मेरी माँ को हमेशा तो सलामत रखना। माँ हमारी सलामत रहे, सेहतमंद रहे। अपनी माँ को मतलब ये बोल सकते हैं, आप ही हमारी पूरी मतलब सभी चीज़ आप ही हैं, आप ही की वजह से हम मतलब इतने बड़े हो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सबसे पहले शहज़ादी दो आलम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत व सआदत के मौके पर तमाम मोमिनीन इकराम, उलमाए ज़वील एहतराम व मराज इकराम, खुसूसन आपके हकीकी वारिस फर्जंद इमाम आसर जल्लल्लाहु फ़रजहु शरीफ की खिदमत में तबरीक व तहनीत पेश करती हूँ। और बहुत ही खुशी का मौका है कि आप लोगों ने शहज़ादी के हवाले से एक हसीन और ख़ूबसूरत सोशल मीडिया वर्क करने के लिए कदम उठाया। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे और रोज़ बरोज़ आप लोगों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। और जहाँ तक 20 जमात सानी की इस बाबरकत तारीख़ के बारे में कुछ कहने की ख़ास ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि शहज़ादी की विलादत की तारीख़ सबको पता है और जगह जगह महफ़िलें वग़ैरह भी मुनाक़िद होती हैं जिसमें शहज़ादी के फ़ज़ाइल और किरदार पर रोशनी डाली जाती है। लेकिन इस तारीख़ के हवाले से एक नई चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ और आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि देखें, इनक़िलाब इस्लामी की कामयाबी के बहुत आसार व नताइज जो हमें मिले हैं, इनमें से एक अहम असर जो आज की तारीख़ के बारे में है वो ये कि आज की तारीख़ को आलम तशय्युअ में रोज़े मादर और मदर्स डे के नाम से मनाया जाने लगा है, जिसे आम करने की ज़रूरत भी है। माँ की अज़मत के हवाले से खुदावंद मतआल ने कुरान करीम में अपनी बंदगी के साथ साथ वालिदैन की इताअत व फरमाबरदारी को लाजिम करार फरमाया और हदीस की रोशनी में माँ की फरमाबरदारी के एवज जन्नत की लाजवाल नेमतों का वादा किया गया है, क्योंकि माँ की ममता और मोहब्बत में कोई गरज पोशीदा नहीं होती है। माँ अपनी वफाओं का बदला नहीं चाहती और यही वजह है कि ममता जैसी नेमत की कोई मिसाल नहीं है। और माँ अपनी औलाद के लिए मोहब्बत, चाहत, राहत और प्यार है। माँ की ममता में खुलूस है। माँ की मोहब्बत कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। माँ सदाकत का पैकर है, इसमें कोई बनावट नहीं है। दुनिया में माँ के सिवा कोई सच्चा और मुखलिस रिश्ता नहीं। माँ एक प्यारी और बेलौस मोहब्बत करने वाली अजीम तरीन हस्ती है, जिसकी शफकत और मोहब्बत की ठंडी छाँव में बैठकर हम दुनिया के तमाम दुख दर्द भूल जाते हैं। कुरान मजीद में जहाँ भी अल्लाह की तौहीद का जिक्र हुआ है, वहाँ माँ बाप की फरमाबरदारी का जिक्र लाजमी आया है। माँ की नाफरमानी शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है और कुरान मजीद में अल्लाह का फरमान भी है कि अपने माँ बाप को उफ तक न कहो। इसी तरह आपने फरमाया कि कितना बदनसीब है वो शख्स जिसके वालिदैन हों और उनकी खिदमत न करे। माँ को वक्त दीजिए, मोहब्बत से खिदमत कीजिए और जन्नत लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।